अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है मेरे पास, क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कुछ मैट्रिसेस मुझे दिए हुए हैं, यहाँ पे कह रहा है कि बताओ क्या ये स्क्वायर मैट्रिसेस जो आपको गिवन है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है बेटा, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाला और आंसर 0 आया तो ये सिंगुलर है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाला और आंसर 0 नहीं आया, 0 के अलावा कोई नंबर आया, तो ये जो है वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहला है मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ है ए का। याद रखना बेटा, जब भी डिटर्मिनेंट 3/3 का आप सॉल्व करेंगे तो हम जो है वो इसको प्लस साइने देंगे, प्लस माइनस और प्लस की। ठीक है, पहला प्लस में, दूसरा माइनस में और तीसरा प्लस में, इसको साइने देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले 0 लिख दिया प्लस का, देन 2/2 का मैट्रिक्स बना दिया, देन माइनस का 2 लिखा, देन 2/2 का मैट्रिक्स, फिर प्लस माइनस, माइनस का 1 लिखा, देन 2/2 का मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, जब आप 0 का मैट्रिक्स फिल करेंगे तो 0 के नीचे वाली वैल्यू छुपा देंगे। ठीक है, जब आप 0 का मैट्रिक्स फिल करेंगे तो 0 के नीचे वाली वैल्यू को छुपा देंगे, और ये दो वैल्यूज तो आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो आपके पास ये 4 वैल्यूज बच गई। तो आपने ये लिख दी -2, 1, 2 और -1। ठीक है बेटा, देन आपने जब -2 का मैट्रिक्स फिल किया तो -2 के नीचे वाली वैल्यूज को छुपा दिया, तो बची 3, 3, 1, -1, 3, 3, 1 और -1। देन इसके बाद अब आपने -1 का मैट्रिक्स फिल किया तो इसको छुपा दिया, 3, -2, 3, 2, 3, -2, 3, 2 मैंने यहां पर मैट्रिक्स फिल कर दिया। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले तो 0 का 0 आ गया, बल्कि जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आता है बेटा, 0 आता है। तो ये जब 2/2 का मैट्रिक्स 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इस पूरे की जगह मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा, 0 लिख दिया। -2 का -2 आया। अब इधर आए, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3 आया, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। -1 का -1 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आ गया। आगे चलते हैं, 0 का 0, -2 का -2, माइनस माइनस प्लस, 3 + 3, माइनस का 6 आ गया, -1 का -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 + 6 12 आ गया। तो यहां पे मैंने जो है वो 12 लिख दिया। आगे 0 का 0, -2 का -2, बल्कि नहीं, -2 को -6 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 12, माइनस माइनस प्लस का 12 आ गया, देन -1 मल्टीप्लाई बाय 12 तो माइनस का 12 आ गया। 0 + 12 12 हो गया, तो 12 में से 12 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 0। अब यहां पर आंसर 0 आ गया ना डिटर्मिनेंट का। अब जब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा बेटा, अगर आंसर 0 आया तो सिंगुलर, अगर आंसर 0 नहीं आया तो ये नॉन सिंगुलर कहलाएगा। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट भी होगा। दूसरा पार्ट आप प्रैक्टिस के तौर पर खुद करेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। एडजॉइंट फाइंड करना है बेटा, क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। मुझे पहला ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 6 4 7, 1 6 4 7। इसका मुझे जो है वो एडजॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, एडजॉइंट का फॉर्मूला। एडजॉइंट फाइंड करना बिल्कुल आसान है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये दोनों अपनी साइड चेंज कर देंगे और ये दोनों जो है वो साइन चेंज कर देंगे। बस 7 वहां चले जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, ये 6 प्लस का माइनस में आ जाएगा, ये 4 प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा। बस ये एडजॉइंट का आंसर आ गया। ये था 2/2 का एडजॉइंट निकालने का तरीका, जो कि बिल्कुल ही आसान था। इन दोनों ने साइन चेंज कर ली और इन दोनों ने साइड चेंज कर ली। चलते हैं 3/3 की तरफ। 3/3 का मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होगा बेटा एडजॉइंट में, जरा ध्यान से देखेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है इसका। बी का मैट्रिक्स मुझे गिवन है यहां पर, -3 2 -5, -1 0 -2, 3 -4 1। ये मुझे जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको नाम दिया हुआ है बी का। अब आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने का तरीका जरा ध्यान से देखेंगे।
B12 सॉरी B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। इस तरीके से फाइंड होगा। सबसे पहले B11, 11 फाइंड करने का तरीका, ये 11 यानी 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या मतलब है बेटा, ये साथ में नंबर्स लिखे हुए ना, इसमें पहले नंबर का मतलब रो है और दूसरे नंबर का मतलब कॉलम है। तो B11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे होगा जरा ध्यान से। पहले B11 फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले आपने लिख दिया -1 की पावर 1 + 1। क्या लिख दिया बेटा, -1 की पावर 1 + 1। 1 + 1 कहां से आया, क्योंकि B के साथ क्या मौजूद था, 11 मौजूद था। आगे अब आपने क्या करना है, 11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया। क्या किया बेटा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया। तो क्या बचा आपके पास, 0 -2 -4 1। क्या बचा, 0 -2 -4 और 1। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाने के बाद आपके पास ये बचा। अब आगे चलते हैं। -1 की पावर 1 + 1 यानी -1 की पावर 2 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 1 सा 0, माइनस माइनस प्लस 2 4 सा 8। ठीक है, -1 की पावर 2 बराबर है प्लस के 1 के, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू के ऊपर अगर इवन पावर होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा और अगर ऑड पावर होगी तो माइनस बाकी रह जाएगा। ठीक है बेटा, 0 में से 8 को माइनस किया, -8 बचा। तो 1 और -8 को मल्टीप्लाई किया तो B11 का आंसर आ गया मेरे पास -8। क्या आंसर आ गया बेटा, यहां मैं साथ में लिख देता हूं, B11 का आंसर आया -8। क्या आंसर आया, -8। अब निकालते हैं B12। B12 यानी -1 की पावर 1 + 2, 12 है यानी 1 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्या बचा मेरे पास, -1 3 -2 1। इसको भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। -1 की पावर 1 + 2 यानी -1 की पावर 3, -1 1 सा -1, -2 3 सा -6। -1 की पावर 3 -1 के बराबर है क्योंकि ऑड पावर है। -1 माइनस माइनस प्लस का 6 आ गया, -1 का -1 आ गया, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया, 5 बचा। 5 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो -5 आपके पास जो है वो किसका आंसर आ गया, B12 का। किसका आंसर आ गया, तो यहां मैंने लिख दिया B12 का आंसर -5। अब आगे बढ़ते B13 की तरफ। B13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। B13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सबसे पहले -1 की पावर 1 + 3। जब मैंने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा दिया तो मेरे पास यहाँ 4 नंबर बचे। कौन कौन से, -1 0 3 और -4। अब आगे वही सॉल्व करने का तरीका, -1 की पावर 4 आ गई, मल्टीप्लाई -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 4 आ गया। 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। -1 की पावर 4 यानी प्लस का 1, 4 में से 0 गया, 4 बचा। 4 1 सा 4 आपके पास B13 का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, B13 का आंसर आ गया 4। अब चलते हैं B21 22 और 23 को सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले B21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या मतलब है, B21 सबसे पहले -1 की पावर 2 + 1 देन 2/2 का मैट्रिक्स, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छुपा दी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छुपाई मैंने, तो मेरे पास क्या बचा, 2 -5 -4 और 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -1 2 + 1 यानी -1 की पावर 3, 2 1 सा 2, 4 5 सा 20। -1 की पावर 3 बराबर है -1 के, 2 में से 20 क्या, माइनस का 18 बचा। माइनस का 18 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 18 आ गया, क्योंकि 18 1 सा 18, माइनस माइनस प्लस।
तो यहां पर B21 का आंसर 18 आ गया। आगे बढ़ते 22 की तरफ। 22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्या मतलब है बेटा? सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 की पावर 2 + 2 लिखा। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपा दिया, ये सेकंड रो छुप गई और ये आपका सेकंड कॉलम छुप गया। तो -3 3 -5 1 क्या बचा बेटा? -3 3 -5 और 1। आगे सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 2 + 2 यानी -1 की पावर 4। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3 आया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया। -1 की पावर 4 यानी प्लस का 1, क्योंकि 4 इवन नंबर है, माइनस को खत्म कर देगा वो। माइनस प्लस माइनस, 15 में से 3 गया, 12 बचा। 15 बना था, 15 के साथ प्लस था, इसलिए प्लस का 12 बचा। 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया आपके पास B22 का आंसर। किसका आंसर आ गया बेटा? B22 का आंसर मेरे पास यहाँ पर 12 आ गया। अब B23 की तरफ चलते हैं। B23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम। B23 -1 की पावर 2 + 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। यहां मैंने सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड कर रहा हूं बेटा। ये सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम हाइड कर दी। मेरे पास बचा क्या? -3 2 और 3 -4। आगे उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 2 + 3 यानी 5। -3 को -4 से मल्टीप्लाई किया, -12। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5। -1 की पावर 5 यानी -1। माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 5 17 आ गया। -1 को -17 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 17 आ गया। क्या आ गया? प्लस का 17, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 17 1 जा 17। तो मेरे पास B23 का आंसर आ गया 17। सेकेंड रो वाइंड अप हुई। अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो है मेरे पास 31 32 33 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सबसे पहले थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये दो छुप गए। सबसे पहले मैंने लिखा B31 = -1 की पावर 3 + 1। आगे 0 सॉरी 2 -5 0 और -2। आगे -1 की पावर 3 + 1 यानी -1 की पावर 4। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4 आया। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। -1 की पावर 4 बराबर है प्लस के 1 के। माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4 रह गया। माइनस का 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 ही आ गया। तो B31 का आंसर आ गया -4। क्या आंसर आ गया? अब B32 32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम 32 यानी -1 की पावर 3 + 2। जब थर्ड रो सेकंड कॉलम को छुपाया तो -3 -1 -5 और -2 बचा। सॉल्व करते हैं इसको आगे। -1 की पावर 3 + 2 यानी -1 की पावर 5। -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 6 आ गया। -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। -1 की पावर 5 यानी -1, 6 में 5 क्या 1 बचा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आपके पास B32 का आंसर आ गया। अब चलते हैं B33 की तरफ। B33 में मुझे थर्ड रो थर्ड कॉलम फाइंड करनी है, हाइड करनी है। थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड कर दी मैंने। सबसे पहले मैंने लिखा B33 = -1 की पावर 3 + 3 2/2 का मैट्रिक्स। जब मैंने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हाइड किया तो मेरे पास बचा -3 2 -1 और 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 3 + 3 यानी -1 की पावर 6। -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। -1 की पावर 6 यानी प्लस का 1। 0 + 2 2 आ गया। 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो B33 का आंसर मेरे पास आ गया 2। क्या आंसर आ गया बेटा? अब जरा आप पुट करते हैं यहां पर वैल्यू को, ध्यान से देखेंगे। -8 -5 4 18 12 17 -4 -1 और 2। ये मेरे पास जो है वो
मैंने यहाँ पर बी की पोजीशंस पे नंबर्स को पुट कर दिया, इसके बाद मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये पार्ट मेरे पास सॉल्व हो जाएगा। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं बेटा, रो जो है वो कॉलम बन जाता है। -8 -5 4, तो -8 -5 4, 18 12 17 -4 -1 और 2, तो ये मेरे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। इसका तीसरा पार्ट आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों ने जो प्रूव किया था कि a + b बराबर है b + a के और c - d अनइक्वल है b - c के, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ये प्रूव करना है कि a b अनइक्वल है b a के। पिछले क्वेश्चंस में क्या हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने जब बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपने यही शो करना है कि a b जो है वो अनइक्वल है b a के, यानी पहले a और b को मल्टीप्लाई करना, देन b और a को मल्टीप्लाई करना, दोनों का आंसर जो है वो अनइक्वल आएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। a मल्टीप्लाई बाय b, यानी इस सेट को इस सेट से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो को तमाम कॉलम के साथ, देन थर्ड रो को तमाम कॉलम्स के साथ। सबसे पहले जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a की फर्स्ट रो और b की फर्स्ट कॉलम, क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय b है ना, जो पहले होगा उसकी रो उठाएंगे। a पहले तो a की रो उठाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम, 8 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3। फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम्स हो गई। अब जो है सेकंड रो के साथ तीनों कॉलम करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गई। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3। सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गई। अब थर्ड रो के साथ तमाम कॉलम को करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल खत्म। अब आते हैं प्लस माइनस पर, जो मल्टीप्लाई करने के बाद है 8 1 = 8 प्लस 2 2 = 4 प्लस 0, ठीक है। 8 4 = 32, 2 5 = 10 प्लस माइनस 3 4 = 1 4 = 4 आ गया। 8 को -4 से क्या माइनस का 32 प्लस 2 7 = 14 माइनस प्लस 3 1 = 3 आ गया। नेक्स्ट 2 1 = 2, 1 2 = 2, 2 0 = 0 हो गया। 2 4 = 8, 1 5 = 5, 2 4 = 8 हो गया। 2 को -4 से क्या माइनस का 8, 1 को 7 से क्या 7 प्लस माइनस 2 3 = 6 हो गया। नीचे 2 1 = 2, 3 2 = 6, 0 0 = 0, 2 4 = 8 प्लस 3 5 = 15 प्लस 0 4 = 0। 2 को -4 से क्या माइनस का 8, 3 7 = 21 प्लस जो है 0 3 = 0 हो गया। देन प्लस माइनस कर देंगे, 12 38 और यहां पर आ गया आपका माइनस का 25। नीचे नेक्स्ट 4 21 7 माइनस का 8 23, यहां पर आ गया आपका 30। तो ये आ गया आपके पास a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर। किसका आंसर आ गया बेटा? ये a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर आ गया।
अब इसी तरीके से आपने जो है बी मल्टीप्लाई बाय ए का आंसर निकालना है, ठीक है। ये जो ए मल्टीप्लाई बाय बी का आंसर जो है वो मैं साइड पे लिख रहा हूं ऊपर, ताकि जो है हम बी मल्टीप्लाई बाय ए का आंसर निकाले तो हमें पता चले कि क्या आंसर आया। ए मल्टीप्लाई बाय बी का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 12 4 8 38 21 23 -25 -7 और यहाँ पर आ गया 13, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया ए मल्टीप्लाई बाय बी का। अब आपने निकालना है बी मल्टीप्लाई बाय ए। क्या निकालना है बेटा, यानी बी को ए से मल्टीप्लाई करना है तो रो बी का उठाएंगे अभी और कॉलम जो है वो ए के उठाएंगे, ठीक है। अब जो है वो रो की बात आती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो गया सेकंड कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड कॉलम वाइंड अप। थर्ड कॉलम की तरफ चलते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है ना। 1 1 जा 4 2 जा और -4 0 जा। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो के साथ तमाम कॉलम हो गए। अब सेकंड रो 2 5 7 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 1 8 7 मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम भी हो गया। सेकंड और थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 7 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड रो भी हो गई। अब थर्ड रो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 सॉरी थर्ड कॉलम थर्ड रो ये रही 0 4 -3 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। तमाम कॉलम और रो हो गए आपस में। अब सॉल्व करते हैं। 1 8 जा 8 4 2 जा 8 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 8 1 2 जा 2 4 1 जा 4 प्लस माइनस 4 3 जा 12 1 1 जा 1 4 2 जा 8 और 4 0 जा 0 आ जाएगा। आगे 2 8 जा 16 5 2 जा 10 7 2 जा 14 2 2 जा 4 5 1 जा 5 और 7 3 जा 21। आगे 2 1 जा 2 5 2 जा 10 और 7 0 जा 0 आ गया, ठीक है बेटा। अब थर्ड रो की बारी 0 8 जा 0 4 2 जा 8 प्लस माइनस 3 2 जा 6 आ गया। 0 2 जा 0 4 1 जा 4 3 3 जा 9 आ गया। साइनों का खास ख्याल रखना बेटा, प्लस माइनस इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया। 0 1 जा 0 4 2 जा 8 प्लस 3 0 जा 0 आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 8 -6 9 16 प्लस 10 26 में तो 14 गया तो 12 बचा, ठीक है ना। आगे 4 प्लस 5 9 9 प्लस 21 30 2 प्लस 10 12 0 प्लस 8 8 8 माइनस 6 2 4 माइनस 9 माइनस का 5 और 8 का यहाँ पर 8 आ गया। तो ये आ गया बी मल्टीप्लाई बाय ए का आंसर, ये आ गया ए मल्टीप्लाई बाय बी का आंसर। तो दोनों का आंसर डिफरेंट आया, आपके सामने ही नजर आ रहा है यहाँ पर आपको। दोनों का आंसर जो है वो डिफरेंट आया, इट्स मीन ए बी जो है वो अनइक्वल है बी ए के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बी और सी दिया हुआ है, फाइंड करना है 2a माइनस 3b प्लस 4c। बहुत आसान है ये तो, 2a माइनस 3b प्लस 4c करना है। तो सबसे पहले मैं ए बी और सी का सेट लिखता हूं, यहाँ पे ये मैं रब कर रहा हूं। ए बी और सी दिया हुआ है मुझे। ए दिया हुआ है मुझे -3 0 7 -4 -3 7 0 और -4। बी दिया हुआ है मुझे
2 माइनस 1 माइनस 7 और 4, ठीक है। और सी दिया हुआ है मुझे 1 0 माइनस 2 और माइनस का 4। ये ए बी और सी मुझे यहां पर गिवन है। सबसे पहले 2a माइनस 3b प्लस 4c आपने फाइंड करना है। ये लिख दिया मैंने 2a माइनस 3b प्लस 4c। अब आपने किया क्या, सबसे पहले करना क्या है आपने बेटा, पहले a के सेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय a का सेट माइनस 3 0 7 और माइनस 4, ठीक है। बीच में माइनस का माइनस लगाया, 3 लिखा, देन 3 का सेट किया b के साथ 2 माइनस 1 माइनस 7 और 4, बीच में प्लस लगाया, 4 की जगह 4 आ गया। c के सेट से यानी 1 0 माइनस 2 और 4 माइनस का सोल्व करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद प्लस माइनस जो होगा वो करेंगे। माइनस 6 0 14 माइनस 8, 2 मल्टीप्लाई हो गया। इस माइनस को आपने नहीं छेड़ना, आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है b के सेट से, देन माइनस करेंगे हम। 3 2 6 3 1 माइनस 3 21 और 12 आ गया। 3 मल्टीप्लाई हो गया सबसे, 4 को सबसे मल्टीप्लाई किया 4 0 माइनस 8 और माइनस का 16 आ गया, ठीक है। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको उससे प्लस कर देना है। माइनस करते हैं सबसे पहले, माइनस 6 0 माइनस माइनस 3 14 माइनस माइनस 12 21 माइनस 8 माइनस 12 आ गया। बीच में प्लस लगाया है, इस वाले सेट को मैंने एज इट इज लिखा फिलहाल 4 0 माइनस 8 और माइनस का 16। आगे इसको सोल्व किया, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 12 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर आ गया आपका जो है 35 और इस तरफ आ गया आपका माइनस का 20। ये आपके पास a माइनस बी का आंसर आ गया। अब प्लस में यानी c की वैल्यू प्लस करनी है, यानी जो वैल्यू बची आपके पास 4 0 माइनस 8 और माइनस 16, ठीक है। 4 0 माइनस 8 और माइनस का 16, ये आपने सोल्व करना है, लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यानी माइनस 12 प्लस 4 3 प्लस 0 35 प्लस माइनस 8 माइनस 20 प्लस माइनस का 16 आ गया, ठीक है। यहाँ पर बीच में प्लस लगा दिया, माइनस प्लस 12 माइनस 4 माइनस का 8 बचा, 3 प्लस 0 3 प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ गया 27। अब इधर ध्यान से देखना बेटा, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 20 और माइनस का 16 हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का 36, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। सबसे पहले आपने क्या किया, 2 को a से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को b से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने जो है वो c वाले सेट को 4 से मल्टीप्लाई किया। फिर आपने क्या काम किया बेटा, आपने जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 2a और 3b को माइनस किया आपस में। क्या किया बेटा, 2a और 3b को आपस में माइनस किया। माइनस करने के बाद आपने आंसर जो आया उसको जो है आपने 4c वाले सेट से जो है वो प्लस करवा दिया, और प्लस करने के बाद आपका जो ये आंसर आ गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सवाल कह रहा है ए बी सी डी इन चार की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको 3 मैट्रिक्स दिए हुए। ये रब कर रहा हूं मैं इधर, 3 मैट्रिक्स आपको दिए हुए। एक ए का दिया हुआ है जिसमें आपको 4 वेरिएबल दिए हुए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये आपको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स। दूसरा आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, बीच में प्लस की साइन है, और मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है दूसरा 3 -1 1 0, 3 -1 1 और 0 आ गए। ये बराबर है 1 0 0 1 के। इस 1 0 0 1 वाले सेट को आइडेंटिटी सेट भी बोलते हैं। अब आपको सवाल बोल रहे हैं कि ए बी और सी डी की वैल्यू मालूम करनी है। बहुत आसान है, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है। कैसे मालूम होगी? सबसे पहले आपने वो प्लस वाला रूल किया, इसको इक्वल टू के बाद ही रखा। a +3, b +-1, c +1 और d +0, ये कर दिया आपने यहां पर।
इक्वल टू का इक्वल टू लगाया और ये वाला सेट एज इट इज लिख दिया 1 0 0 1। इसके बाद आपने क्या किया, इक्वल किया। क्या किया बेटा, जो वैल्यू जिस पोजीशन पर है उस नंबर के इक्वल हो जाएगी। कैसे, a + 3 बराबर है 1 के, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, b - 1 बराबर है 0 के, c + 1 बराबर है 0 के, और d + 0 बराबर है 1 के। किसके बराबर है बेटा, एक और बात देखें। सबसे पहले आपने क्या किया, a जो ये पहला सेट था उसको दूसरे सेट से प्लस किया, a को 3 से, b को 1 से, c को 1 से और d को 0 से। ये करने के बाद आपने इक्वल किया, a + 3 1 के, b - 1 0 के, c + 1 0 के और d + 0 1 के। ये करने के बाद आपने वेरिएबल्स को अकेला किया। क्या किया, वेरिएबल्स को अकेला कैसे किया आपने, प्लस का 3 वहां चला गया तो माइनस का 3, b माइनस का 1 वहां पे गया तो प्लस का 1, c प्लस का 1 वहां पे गया तो माइनस का 1 और प्लस का 0 हट जाएगा, तो यहाँ पर d की वैल्यू तो डायरेक्ट 1 आ गई। आगे a की वैल्यू आ गई 1 - 3 - 2, 1 + 0 1, b की वैल्यू 1 आ गई, 0 - 1 = माइनस का 1, तो c की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 आ गई और d की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। तो आपके पास a b और c d की वैल्यू जो है यहाँ पर आ गई, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला जो है मेरे पास, उसमें आपको x और y a b c d x y z की वैल्यू मालूम करनी है। आपको 3/3 के दो मैट्रिक्स दिए हुए, ठीक है, 3/3 के दो मैट्रिक्स दिए हुए। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है x - 1 y 2 0 और 3 z 3 और 2, ये दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है आपको और बीच में दिया हुआ है इक्वल टू, और दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 3 a x b 0 c और 2 3 और d। आपने a b c d और x y z की वैल्यू मालूम करनी है। बहुत आसान है। उसी तरीके से बीच में आपने इक्वल टू दिया हुआ है तो इक्वेट करना है। क्या करना है बेटा, इक्वेट, यानी x बराबर है 3 के, -1 बराबर है a के, x बराबर है y के, या y बराबर है x के, एक ही बात है बेटा, y बराबर है x के, 2 बराबर है b के, 0 बराबर है 0 के, 3 = c, z = 2, 3 = 3 एंड 2 = d। x की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू 3 आ गई, एज इट इज रखा, a की वैल्यू -1 आ गई। आगे x बराबर है 3 के और y बराबर x है, तो y भी 3 के बराबर हो गया। x की वैल्यू आपके पास 3 आई थी ना, तो y = x था, तो x की जगह आपने क्या लिख दिया, जो x की वैल्यू आई थी आपके पास 3। देन b की वैल्यू भी आपके पास 2 आ गई, 0 बराबर 0 कैसे लिख दिया, c की वैल्यू भी आपके पास 3 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई और 3 की वैल्यू 3 आ गई और d की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई, d की भी आ गई, x की भी आ गई, y की भी आ गई और z की भी आ गई। सवाल यही बोल रहा था a b c d और x y z की वैल्यू फाइंड आउट करें। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे गिवन है d का मैट्रिक्स, मैंने जो है वही इन्वर्स फाइंड करना है एडजॉइंट मेथड के जरिए। तो एडजॉइंट मेथड के जरिए इन्वर्स फाइंड करना है, तो मेरा फॉर्मूला है d इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ d डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ d। ठीक है, अब इन्वर्स मालूम करना है मुझे, तो इन्वर्स का फॉर्मूला ये रहा। d का मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले मैं मालूम करता हूँ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका आपको पहले भी बताया, पहली प्लस में, दूसरी माइनस में, तीसरी प्लस में। तो 1 देन 2/2 का मैट्रिक्स, 0 के साथ प्लस ही लगाएं, माइनस ना लगाएं। अगर कोई और वैल्यू होती तो यहाँ माइनस लगा दे, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पर 0 की जगह और कोई वैल्यू होती तो यहाँ पर माइनस लगा देते। अभी 0 है इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो प्लस पुट किया। अब यहाँ पर मेरे पास जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो जब मैं 1 का मैट्रिक्स फिल करूंगा तो 1 के नीचे वाली वैल्यूज को नहीं लिखूंगा। जब मैं 1 का मैट्रिक्स फिल कर रहा हूँ तो 1 के नीचे वाली वैल्यू नहीं लिखूंगा, जो बाकी 4 बच गई वो लिख दी मैंने यहाँ पर।
ठीक है। जब मैं 0 का मैट्रिक्स फिल करूंगा तो 0 के नीचे वाली वैल्यू नहीं लिखूंगा, तो जो 4 रह गई मेरे पास वो लिख दी मैंने। और जब मैं 1 का मैट्रिक्स फिल करूंगा तो वो नहीं लिखूंगा, तो बचा मेरे पास -4 1 6 और -2। देन आपने क्या करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 1 का 1 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। देन यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 1 सा 1 माइनस माइनस प्लस। अब एक ये प्लस है और जो है वो फॉर्मूले में माइनस है, तो यहाँ पर जो है मैंने माइनस लगा दिया, 1 2 2 आ गया। प्लस 0 को जब मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ बचा 1 मल्टीप्लाई करवाया, -4 को 8 2 से मल्टीप्लाई कराया माइनस का 8, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 6 जो है वो 6 आ गया। 1 - 2 = -1 प्लस 0 प्लस 1 और 8 में से 6 को माइनस किया तो 2 बचा, ठीक है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 1 आ गया, 0 को खत्म कर दिया और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 आया। तो मेरे पास इनवर्स का आंसर आ गया 1। क्या आंसर, सॉरी डिटरमिनेंट का आंसर आ गया 1। क्या आंसर आ गया बेटा, -1 + 2 = 1। तो मेरे पास जो है वो डिटरमिनेंट का तो आंसर आ गया 1। अब बचा मेरे पास एडजॉइंट। क्या बचा बेटा, एडजॉइंट निकाल लो जरा ध्यान से। एडजॉइंट अभी जो है हमने पिछले क्वेश्चंस में निकालना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एडजॉइंट निकालना सीखा था। अब हमें जो है वो डी का एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट जो है कैसे निकलता है, एक मैट्रिक्स बनाया D11 D12 D13 D21 D22 और D23, D31 D32 और D33, ये जो है मैट्रिक्स बना दिया। अब मैट्रिक्स में जो है वो वैल्यू को पुट करने के लिए सबकी वैल्यू मालूम करेंगे। सबसे पहले वैल्यू मालूम करते हैं D11 की। किसकी वैल्यू मालूम करते हैं बेटा, D11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ पर छोड़ देनी है, फर्स्ट रो मैंने छोड़ दी और फर्स्ट कॉलम यानी सबसे पहले तो लिख दिया -1 की पावर 1 + 1। ये तो लिखना ही है, सबको पता है बेटा, -1 की पावर 1 + 1 लिख दिया। देन यहाँ पर मैंने जो है वो 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाया। 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा जब मैंने, तो मेरे पास बचा 1 -1 -2 और 1, ठीक है। देन मैंने क्या करा दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 की पावर 1 + 1 यानी -1 की पावर 2। यहाँ पर 1 1 = 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 = 2। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फॉर्मूले का -AD - BC। -1 की पावर 2 यानी प्लस का 1, 1 में से 2 को माइनस किया तो माइनस का 1, 1 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 1 आ गया। यहाँ पर मैं इसका मैट्रिक्स बना रहा हूँ, फिल करते जाएंगे हाथ हाथ। यहाँ पर मैट्रिक्स बनाया, D11 का आंसर आया -1, तो यहाँ पर मैंने -1 पुट कर दिया, ठीक है बेटा। देन -11 हो गया, अब 12 की बारी है। अब 12 मालूम करेंगे। D12 का है, D12 मालूम करने के लिए मैंने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया, D12 मालूम कर रहा हूँ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया मैंने, यानी -1 की पावर 1 + 2। और जब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ा तो मेरे पास बचा -4 और 6, -1 और 1, ठीक है बेटा। -1 की पावर 1 + 2 यानी -1 की पावर 3, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4, एक ये माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 6 × 6 आ गया, ठीक है बेटा। देन आगे -1 की पावर 3 यानी -1, माइनस का 4 और प्लस का 6 प्लस का 2 हो गया, तो आंसर आ गया -2। क्या आंसर आ गया, D12 का -2। अब D13 की बारी। 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 13 का मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो मैंने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ा तो मेरे पास बचा -4 1 6 और -2, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने लगाया -1 की पावर 1 + 3, क्योंकि 13 मालूम कर रहे ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया। -1 की पावर 1 + 3 यानी -1 की पावर 4, -4 को -2 से मल्टीप्लाई कराया तो प्लस का 8 आया, -1 को 6 से कराया तो 6 आ गया, -1 की पावर 4 यानी प्लस का 1, 8 में से 6 को माइनस किया तो बचा 2, 1 2 = 2। तो मेरे पास जो है वो D13 का आंसर आ गया 2। क्या आंसर आ गया बेटा, 2। अब चलते हैं D21 22 और 23 को मालूम करने की तरफ। तो 21 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या मतलब है बेटा, D12 का मतलब क्या है, सेकेंड रो, सॉरी 12 नहीं 21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी पहले तो -1 की पावर 2 + 1 लगा दी। देन सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का जब मैंने छोड़ा तो मेरे पास बचा 0 1 -2 और 1, ठीक है बेटा। -1 की पावर 2 + 1 यानी -1 की पावर 3, मल्टीप्लाई कराया 0 1 = 0,
1 2 ज़ा 2, 0 में 2 को प्लस किया तो 2 आ गया, -1 की पावर 3 यानी -1। जब 2 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 2 जो है आपके पास 21 का आंसर आ गया। अब बात करते हैं 22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, D22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। सबसे पहले -1 की पावर 2 + 2, देन 2/2 का मैट्रिक्स सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ा तो 1161 बचा मेरे पास। क्या बचा? 1161। देन -1 की पावर 2 + 2 यानी -1 की पावर 4, 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, -1 की पावर 4 यानी प्लस का 1, 1 में से 6 को माइनस का 5 बचा, माइनस के 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 आपके पास D22 का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया बेटा? D22 का आ गया। अब D23 यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को जब मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास बचा 106 - 2, 106 माइनस का 2 आ गया। देन यहाँ पर पहले मैंने लिख दिया -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 2 + 3 यानी -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 आया, 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। यहाँ पर जब मैंने -1 की पावर 5 को सॉल्व किया तो माइनस का 1 आ गया मेरे पास, -2 को और माइनस को 0 सॉल्व किया तो मेरे पास माइनस का 2 आ गया, -2 और -1 को सॉल्व किया तो मेरे पास प्लस का 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का 2 आ गया। अब थर्ड रो को तमाम कॉलम के साथ यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी 31 32 और 33। सबसे पहले 31 -1 की पावर 3 + 1, 3 + 1 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को जब छोड़ा तो 0 1 1 -1 बचा, -1 की पावर 3 + 1 यानी -1 की पावर 4, 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, -1 की पावर 4 यानी प्लस का 1, 0 - 1 = माइनस का 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया आपके पास D31 का आंसर। किसका आंसर आ गया बेटा? D31 का आंसर आ गया। अब D32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, जब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ा मैंने तो मेरे पास बचा 1 -4 1 -1, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया 1 -4 1 -1 यानी -1 की पावर 3 + 2 यहाँ पर लिखा मैंने। देन मल्टीप्लाई की बारी, -1 की पावर 3 + 2 यानी 5, 1 को -1 से कराया -1, जब 1 को -4 से कराया तो प्लस का 4 आ जाएगा क्योंकि एक माइनस जो है वो फॉर्मूले का भी है। -1 की पावर 5 यानी -1, माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 गया तो प्लस का 3 बचा क्योंकि 4 बड़ा है, 4 के साथ प्लस है तो प्लस का 3 आएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 आपके पास जो है वो D32 का आंसर आ गया। अब बात आती है D33। D33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम। जब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को मैंने छोड़ा तो मेरे पास बचा 1 0 -4 1। क्या बचा बेटा? 1 0 -4 और 1 ये लिखा मैंने। यहाँ पे मैंने लिखा -1 की पावर 3 + 3, -1 की पावर 3 + 3 यानी 6, 1 1 ज़ा 1, 4 0 ज़ा 0, 1 - 0 1, -1 की पावर 1 यानी बराबर है प्लस के 1 के, 1 में से 0 को माइनस किया 1 बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया आपके पास D33 का आंसर। तो ये आपके पास जो है वो एडजॉइंट ऑफ D अभी पूरा नहीं निकला है। सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा तो उसका ट्रांसपोज निकल आएगा। तो मैंने रो को कॉलम में चेंज किया। कैसे? -1 -2 और 2 यूं लिखा हुआ था तो -1 -2 और 2 मैंने यूं लिख दिया। -2 -5 और 2 यूं लिखा हुआ था तो -2 -5 और 2 लिख दिया मैंने। -1 -3 और 1 था तो -1 -3 और 1 को मैंने यूं लिख दिया। तो मेरे पास आंसर आ गया ये एडजॉइंट का। किसका आंसर आ गया? एडजॉइंट का। डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था हमारे पास? मैंने डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो रब कर दिया। डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते एक बार फिर से। डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका सबको पता ही है, प्लस माइनस और प्लस। यहाँ पे 0 के साथ प्लस भी लगा दें तब भी कोई मसला नहीं है। तो जब मैंने 1 का मैट्रिक्स फिल किया तो 1 वाली वैल्यू नहीं लिखी, जो बाकी बची 1 -1 -2 और 1, ठीक है। जब 0 का फिल किया तो 0 वाली नहीं लिखी, -4 6 -1 और 1। 1 वाला फिल किया तो -4 1 6 और -2, ठीक है। 1 1 ज़ा ये 1 एज इट इज आया यहाँ पर, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2।
0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0 ही आ गया, 1 का 1 आया, -4 को -2 से किया तो माइनस का 8 आ प्लस का 8 आ गया, 1 को 6 से किया तो 6 आ गया, 1 -1 1 और 2। ठीक है बेटा, यहाँ पर -2 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराया माइनस का 1 आया, 1 को 2 से कराया प्लस का 2 आ गया। सॉल्व किया तो 1 आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास 1 आया था। क्या आया था? पॉजिटिव 1 आया था। तो यहाँ पर आपने डिवाइड बाय 1 करा दिया सबको, सही है ना बेटा। एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी, तो एडजॉइंट ऑफ डी का आंसर ये रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ डी का आंसर ये रहा। दोनों को डिवाइड कराया, सबको 1 से डिवाइड कराऊंगा तो आंसर मेरे पास यही आ जाएगा, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 1 होगा तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये आपका जो है डायरेक्ट यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है वो ई का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसको नाम दिया हुआ है ई। क्या नाम दिया हुआ है बेटा? ई। मैट्रिक्स से आपके पास 1 -1 3, 2 1 2, -2 -2 और 1, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसको नाम दिया हुआ है यहाँ पर ई का। यानी इसमें भी जो है इनवर्स मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई, एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई। एडजॉइंट ऑफ ई निकालने का तरीका सबको पता है, E11 E12 E13 E21 E22 E23 E31 32 33। इससे पहले निकालता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ई। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ई निकाला मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू, पहली प्लस में, दूसरी माइनस में, तीसरी प्लस में, याद है ना बेटा, प्लस माइनस प्लस। यानी सबसे पहले प्लस का 1 आ गया, 2/2 का मैट्रिक्स, माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया, 2/2 का मैट्रिक्स, प्लस 3 आ गया, 2/2 का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फिल कर रहा हूँ, मैट्रिक्स फिल करना सबको आता है अच्छे से। जब 1 का मैट्रिक्स फिल किया मैंने तो 1 के नीचे वाली वैल्यू नहीं लिखी, बाकी की 4 वैल्यू जो रह गई वो लिख दी, जो कि है 1 2 -2 और 1। प्लस 1 का मैट्रिक्स फिल किया तो 1 के नीचे वाला मैट्रिक्स नहीं लिखा आपने, 1 के नीचे वाली वैल्यू नहीं लिखी आपने, तो बाकी की जो 4 रह गई वो लिख दी। कौन कौन सी रह गई? 2 2 -2 और 1। देन 3 का मैट्रिक्स फिल किया तो रह गया 2 1 -2 और -2। 1 का 1 आ गया, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। 1 का 1 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 3 का 3 आ गया, 2 -2 ज़ा -4, 1 -2 ज़ा प्लस का 2 आ गया। सही है। 1 का 1 आ गया, 1 + 4 5। 1 का 1 आ गया, 2 + 4 6। 3 का 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 बचा। 5 6 और जो है यहाँ पर 6 आ गया। तो सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 5। क्या आंसर आ गया? 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6 और प्लस का 6 खत्म हो गया, 5 बचा। तो आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर 5 आ गया। क्या आ गया बेटा? डिटर्मिनेंट का आंसर 5 आ गया। अब आपने निकालना है एडजॉइंट। क्या निकालना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट में वही निकलेगा E12 E13 E14 E11 E12 E13 वगैरह। निकाल लो, ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले मैंने निकाला E11। क्या निकाला बेटा? E11। तो E11 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 1। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास बचा 1 2 -2 और 1। -1 की पावर 1 + 1 यानी -1 की पावर 2। 1 2 ज़ा 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। -1 की पावर 2 यानी प्लस का 1, 1 + 4 5 आ गया, 5 1 ज़ा 5 यानी E11 का आंसर आ गया 5। क्या आ गया? डायरेक्ट मैट्रिक्स में वैल्यू पे फिट जो है वो फिल कर देते हैं। E11 का आंसर 5 आ गया। क्या आ गया बेटा? E11 का आंसर क्या आ गया? 5। अब निकालना है E12। क्या निकालते हैं? E12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचा? -1 की पावर 1 + 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो बचा मेरे पास 2 2 -2 और 1। -1 की पावर 1 + 2 यानी -1 की पावर 3। ठीक है। -1 की पावर 1 + 2 यानी -1 की पावर 3 आ गई। -1 की पावर 3 यानी
-1 ही आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर 3 बराबर है 1 के। 2 1 जा 2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4 आ जाएगा। प्लस का 4 क्यों आएगा? क्योंकि एक अदद माइनस जो आपको याद होगा फॉर्मूले का भी है। किसका है? फॉर्मूले का। तो यहाँ पर आगे देखेंगे 2 को प्लस से 4 किया, -1 की पावर 3 1 -1 नहीं आ जाएगा। 2 + 4 6, यानी -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस का 6 आ गया। क्या आ गया? माइनस का 6, यानी E12 का आंसर आया माइनस का 6। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़ा था तो 2 2 -2 1 लिखा था। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 + 4 6, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आ गया। ये आपके पास आ गया E22 का आंसर। किसका आ गया? E12 का आंसर। अब E12 के बाद E13 क्या निकालेंगे? E13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्या मतलब है बेटा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जब मैंने छोड़ा तो मेरे पास आया 2 1 -2 -2, 2 1 -2 और -2। E13 निकाल लें यानी -1 की पावर 1 + 3 आ जाएगी। -1 की पावर 3 + 3 1 + 3 यानी -1 की पावर 4। देन 2 को -2 से किया तो माइनस का 4, 1 को 2 से किया तो 2 आ गया। -1 की पावर 4 यानी प्लस का 1, माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 2 आ गया। माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आपके पास जो है अभी E13 का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? E13 का आंसर आ गया माइनस का 2। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ा था इसमें। अब ये जो है फर्स्ट रो वाला वाइंड अप हो गया। अब सेकेंड रो वाला, कौन सा वाला बेटा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 21 22 और 23, 21 22 23 मालूम करते हैं। 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ देनी है। क्या छोड़ देनी है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ देनी है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आपने छोड़ा तो आपके पास बचा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो बचा -1 3 -2 और 1। ठीक है बेटा। देन यहाँ पर आपने लिख दिया -1 की पावर 2 + 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा था -1 3 -2 1 बचा। -1 की पावर 2 + 1 यानी -1 की पावर 3। ठीक है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 आया। 3 को 2 से किया तो आंसर जो है वो 6 आया। क्या आया? -1 की पावर 3 यानी माइनस का 1, -1 + 6 इज माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 आपके पास E22 का 21 का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? E21 का आंसर क्या आ गया? माइनस का 5। अब 21 के बाद निकालते 22। 22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्या मतलब है बेटा? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। जब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ा तो बचा 1 3 -2 1। क्या बचा? 1 3 -2 और 1। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यानी -1 की पावर 2 + 2 आ जाएगा। -1 की पावर 2 + 2 बराबर है -1 की पावर 4 के। 1 1 = 1, 3 2 = 6 आ गया। -1 की पावर 4 यानी प्लस का 1, 1 + 6 = 7, 7 1 = 7। तो आपके पास जो है वो 22 का आंसर आ गया 7। क्या आंसर आ गया बेटा? 7। अब 22 के बाद 23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को जब हमने छोड़ा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को जब छोड़ा हमने तो हमारे पास क्या बचा? 1 -1 -2 -2, 1 -1 -2 और -2, 23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया हमने तो 1 -1 -2 -2 बचा। ठीक है। यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स बनाया, -1 की पावर 2 + 3 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर 5, 1 को -2 से क्या माइनस का 2 आया, 1 को 2 से क्या 2 आ गया, माइनस का 2 और माइनस का 2 यानी माइनस का 4, -1 की पावर 5 -1 के बराबर आ गया। यहाँ पर मैंने एज इट इज लिख दिया, -1 और -4 मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 4 आ जाएगा आंसर। 4 1 = 4, माइनस माइनस प्लस का 4 आपके पास जो है वो 23 का आंसर भी आ गया। अब 31 32 और 33। सबसे पहले 31, -1 की पावर 3 + 1, देन 3 और 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो बचा 1 3, -1 3, 1 और 2,
देन -1 की पावर 3 + 1 यानी -1 की पावर 4, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, -1 की पावर 4 यानी प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5 आ गया। यह आ गया 31 का आंसर। किसका आंसर आ गया? 31। अब 32 की बारी। 32 में थर्ड और सेकंड कॉलम छोड़ा तो 1 2 3 2 क्या बचा? 1 2 3 2, बाहर लिखा मैंने -1 की पावर 3 + 2, -1 की पावर 3 + 2 यानी -1 की पावर 5, 1 2 = 2, -3 2 = 6, -1 की पावर 5 यानी -1, 2 में से 6 को माइनस किया, माइनस का 4 बचा, इन दोनों को सोल्व किया तो प्लस का 4 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, क्या आ गया? प्लस का 4। देन 33 लास्ट, 33 थर्ड कॉलम छोड़ा तो 1 -1 2 और 1 बचा, और यहाँ लिख दिया -1 की पावर 3 + 3, -1 की पावर 3 + 3 यानी -1 की पावर 6, यहाँ पर 1 1 = 1, 1 2 = 2, -1 की पावर 6 यानी प्लस का 1, 1 + 2 3, 3 1 = 3, आपके पास जो है वो इसका आंसर आ गया 33 का। अब आपके पास इन सब का ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ट्रांसपोज कैसे निकलता है? ट्रांसपोज निकाल लो। जो रो है वो क्या बन जाएगी? कॉलम। क्या बन जाएगी बेटा? कॉलम। -5 6 और 2 यूँ लिखा हुआ है तो -5 नहीं, प्लस का 5 है, 5 -6 और -2 यूँ लिखा हुआ है तो 5 -6 और -2 यूँ आ जाएगा, -5 7 और 4, देन -5 4 और 3, ये इसका जो है वो डिटर्मिनेंट आ गया, ट्रांसपोज आ गया। डिटर्मिनेंट का आंसर 5 आया था, यानी सबको किससे डिवाइड करवाना है? 5 से। किससे डिवाइड करवाना है बेटा? 5 से डिवाइड करवाने, तो सबको 5 से डिवाइड कराएंगे। कैसे डिवाइड होगा? 5 -5 -5 -5 -5 -6/5 7/5 4/5 -2/5 4/5 और 3/5। जो कट रहा होगा उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा होगा उसको एज इट इज फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। डिवाइड करवा दिया, इसके बाद इसका आंसर आया 5 और 5 को डिवाइड कराया 1 आ गया, -5 और 5 को डिवाइड किया तो माइनस का 1 आया, अगेन -1 आ गया, यहाँ पर -6/5 एज इट इज आ गया, बाकी सब एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा। -2/5 4/5 3/5। उम्मीद है इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डिटर्मिनेंट निकालना भी आ गया, एडजॉइंट निकालना भी आ गया और इन्वर्स निकालना भी आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। याद रखना बेटा, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। अगर ए का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं बेटा 19.2 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें सवाल है फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रेमर रूल। दो मेथड बोल रहा है बेटा, एक इन्वर्जन मेथड और एक क्रेमर रूल। सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्जन मेथड की। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले, इन्वर्जन मेथड का अलग है और क्रेमर रूल का अलग है। इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला है x = a इनवर्स b। ठीक है बेटा, x = a इनवर्स b जो है वो इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला है। 3 मैट्रिक्स बनाने हैं आपने बेटा। पहला मैट्रिक्स बनेगा वेरिएबल्स का, एक बनेगा कोफिशिएंट का और एक बनेगा कांस्टेंट का। ठीक है, 3 मैट्रिक्स बनेंगे, एक कोफिशिएंट का, एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का। सबसे पहले वेरिएबल का 2 वेरिएबल हैं x और y, इसको आपने नाम दिया x का। किसका नाम दिया? x और y वाले मैट्रिक्स को किसका नाम दे दिया आपने? x का। और एक मैट्रिक्स आपने बनाया कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? वो नंबर्स जो अल्फाबेट के साथ मौजूद हैं। किसके साथ मौजूद है? अल्फाबेट्स के साथ मौजूद है। जैसे x के साथ यहाँ पर 2 है, y के साथ 3 है, x के साथ -4 है और y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो ये कोफिशिएंट का बन गया। और एक बनेगा कांस्टेंट का 14 और 28, जिसको आप नाम देंगे b का। किसका नाम देंगे? और ये जो कोफिशिएंट का बनाया उसको आपने नाम दिया a का। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास x मौजूद है xy, b मौजूद है 14 28, लेकिन a इनवर्स मौजूद नहीं है। a मौजूद है, a इनवर्स मौजूद नहीं है। तो आप पहले क्या निकालेंगे बेटा? a इनवर्स। क्या निकालेंगे? a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ a
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले आपने जो है वो ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स के लिए आपने क्या किया, ए के सेट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर ए का सेट था आपके पास 2 3 -4 1, तो एडजॉइंट सबसे पहले निकाला आपने। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको पता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये दोनों अपनी जगह चेंज कर देंगे 1 और 2, और ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा और ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। ये आपके पास निकल गया एडजॉइंट। दूसरी चीज आपने निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या निकालना है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है बेटा, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 3 4 12, तो आपके पास 14 आ गया डिटर्मिनेंट का आंसर। किसका आंसर आ गया, 14 जो है आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब आपने दोनों को डिवाइड करवा देना है, तो आपके पास जो है वो ए इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। डिवाइड कैसे कराना है, जो है 1 -3 2 और 2, ये एडजॉइंट का आंसर था। डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट का आंसर 14 आया। सबको 14 से डिवाइड करा देना है। कैसे डिवाइड करेंगे, 1/14 -3/14 2/14 और 2/14। ठीक है, आपने डिवाइड कराया तो आपके पास आंसर क्या आ गया इसका, 1/14 -3/14 1/7, और यहाँ पर भी आ गया 1/7। सही है ना, आपने 2 1 2 2 7 14, 2 1 2 2 7 14, रिड्यूस करो 1/7 आ गया। ये आपके पास आ गया ए इनवर्स का आंसर। किसका आंसर आ गया बेटा, ए इनवर्स का आंसर। सबसे पहले आपने एडजॉइंट निकाला, देन डिटर्मिनेंट निकाला, देन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आपके पास किसका आंसर आ गया, ए इनवर्स का। किसका आंसर आ गया बेटा, ए इनवर्स का। तो अब ये मैं रब कर रहा हूं। अब हमें जो है वो x मालूम करना था, x और y की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने इस वैल्यू में इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, x की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, x है तो x की जगह xy आ गया। ठीक है, इजिकल्स टू आ गया, ए इनवर्स की जगह आ गया 1/14 -3/14 1/7 और 1/7, मल्टीप्लाई बाय b की जगह क्या आ जाएगा 14/28, 14 और 28 अपॉन नहीं, सॉरी। अब आपने मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है। कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मैंने रब कर दिया, 1/14 मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहा हूँ, बीच में प्लस आ गया, -3/14 जो है वो 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/7 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है बेटा, यहाँ पर xy एज इट इज आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से जो रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस कर देंगे। सबसे पहले 14 से 14 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 1। क्या बच गया बेटा, 1 बच गया। ये xy तो एज इट इज आ गया यहाँ पर, इजिकल्स टू, यहाँ पर है क्या 1 प्लस माइनस आ गया बीच में, और 14 1 14 14 2 28, तो 3 2 क्या आ जाएगा 6, माइनस का 6 आ जाएगा। किसका 6 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस 3 2 6। देन यहाँ पर 7 1 7 7 2 14, तो 2 1 2 आ गया यहाँ पर, बीच में प्लस का प्लस आ गया। देन 7 1 7 7 4 28, 1 4 यहाँ पर आ गया मेरे पास 4। ठीक है बेटा, तो x y इज इक्वल्स टू 1 - x - 5 और 2 + 4 6, यानी वो x की वैल्यू -5 आ गई और y की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 6 आई मेरे पास इन्वर्जन मेथड से। किससे आई, इन्वर्जन मेथड से आ गई। अब आपने जो है वो क्रेमर रूल के जरिए वैल्यूज को फाइंड करना है, उसमें भी आंसर यही आना चाहिए, x की वैल्यू -5 आनी चाहिए और y की वैल्यू 6 आनी चाहिए। यहाँ पर जो है ये मैंने रब कर दिया, ये इन्वर्जन मेथड यहाँ पर आपका वाइंड अप हुआ। अब बात करते हैं क्रेमर रूल की। किसकी बात करते हैं, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 6 आई मेरे पास। सही, अब क्रेमर रूल में भी मेरे पास जो है x और y की सेम वैल्यू आनी चाहिए। क्रेमर रूल में भी आप 3 मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट का,
वेरिएबल का और कांस्टेंट का 14 और 28। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है वो x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय y की वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। सबसे पहले दोनों में जो कॉमन है, डिटर्मिनेंट कॉमन है, तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया। क्या मालूम कर लिया बेटा? डिटर्मिनेंट का फॉर्म, डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, 2 1 are 2, माइनस माइनस प्लस, 3 4 are 12। तो डिटर्मिनेंट का आंसर 14 आ गया। क्या आ गया? डिटर्मिनेंट का आंसर 14 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ x और डिटर्मिनेंट ऑफ y मालूम करना है। क्या मालूम करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ x और डिटर्मिनेंट ऑफ y। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ x मालूम करते हैं। याद रखना बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ x में x वाली वैल्यू हट जाएगी, उसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। कैसे? देखें इधर जरा, जब x वाली डिटर्मिनेंट ऑफ x मालूम कर रहे हैं, x वाली वैल्यू 2 और -4 है, तो ये दोनों हट जाएंगी, इसकी जगह आ जाएगा 14 और 28, कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14 और 28, और 3 और 1 यहाँ पर एज इट इज आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ x में x वाली वैल्यू हटा देंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ y में जो है वो y वाली वैल्यू हटा देंगे। तो यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, 14 1 14, माइनस 3 को 28 से जब मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आंसर आया 28, 3 मल्टीप्लाई 24, 84। क्या आंसर आ गया बेटा? 84। 28 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 84 आ गया, दोनों को माइनस किया तो माइनस का 70 आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ x का आंसर आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ y निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ y इज इक्वल्स टू y वाली वैल्यू हटा देंगे, यानी 3 और 1 हटा देंगे, तो 2 और -4 एज इट इज आ गया। 3 और 1 हट जाएगा, उसकी जगह 14 और 28 आ गया। 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया 56 आ गया, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया 56 आ गया, दोनों का प्लस क्या दो 112 आ गया। क्या आ गया? 112। ठीक है बेटा, देन आपने जो है वो डिवाइड करना है। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ y का भी आंसर आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ x का भी आंसर आ गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से जरा। डिटर्मिनेंट का आंसर 14 आया था, x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ x आया -70 अपॉन डिटर्मिनेंट का आंसर आया था 14, दोनों को डिवाइड किया तो माइनस का 5 आ गया। y की जगह y, डिटर्मिनेंट ऑफ y की जगह आ जाएगा 112 और डिटर्मिनेंट की जगह क्या आ जाएगा 14। तो 112 और 14 को आपने डिवाइड किया, 112 डिवाइड बाय 14 किया तो आपके पास आंसर आ गया 8। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है आपके पास। नेक्स्ट को इक्वेशंस आपको दी हुई है। 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -12, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -12, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है। आपने 3 मैट्रिक्स बनाए, एक कोफिशिएंट का, एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का। कौन कौन से मैट्रिक्स बनाए? कोफिशिएंट का, वेरिएबल का और कांस्टेंट का। कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट। कोफिशिएंट 2 है, -4 है, 3 है और 2 है। वेरिएबल x और y है, और जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है वो आगे वो -12 और 0 है। पहले क्रेमर रूल मालूम करते हैं, उसके बाद इन्वर्जन मेथड से मालूम करेंगे। क्रेमर रूल का फॉर्मूला वही है, x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, और y का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है बेटा, सवाल यही था आपके पास। 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 = 12, तो आपके पास 16 आ गया। डिटर्मिनेंट का आंसर, किसका आंसर आ गया? डिटर्मिनेंट 16 आ गया। अब आपने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ x। डिटर्मिनेंट ऑफ x में x वाली वैल्यू हटा दी, उसकी जगह आपने कांस्टेंट लिख दी -12 और 0। यहाँ पे -4 और 2 आ गया।
मल्टीप्लाई कराया, -12 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 24, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराया तो 0 आ गया। दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 24 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ x क्या आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ x। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आई थी वो आपके पास 16 आई थी। याद रखना बेटा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 16 आई थी। आगे डिटर्मिनेंट ऑफ y, जब y वाली वैल्यू हटा देंगे यहाँ पर, y वाली वैल्यू -4 और 2 थी तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? -12 और 0। मल्टीप्लाई कराया, 2 0 था 0, 12 3 था 36, दोनों को सॉल्व किया तो 36 आ गया। देन डिटर्मिनेंट ऑफ x का आंसर आया माइनस का 24 अपॉन में 16 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ y का आंसर आया 36 अपॉन में 16 आ गया। रिड्यूस करेंगे दोनों को, जिस टेबल से रिड्यूस हो रहा है, 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा, तो यहाँ आ गया -3/2। क्या आ गया? इसको भी काटा, किस टेबल से कटेगा ये? 4 4 ज़ा 4 9 ज़ा, तो इसका आंसर आ गया 9/4। यानी x का आंसर आया -3/2 और y का आंसर आया 9/4। इन्वर्जन मेथड में भी दोनों का यही आंसर आना चाहिए। यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, x का आंसर आया -3/2 और y का आंसर आया 9/4। ठीक है, अब इन्वर्जन मेथड करेंगे, उसमें भी यही आंसर आना चाहिए। इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला याद है सबको? x = a इनवर्स b। x आपके पास xy है, a आपके पास कोफिशिएंट है 2 -4 3 2 और b जो है आपके पास कांस्टेंट है यानी -12 और 0। अब आपने जो है वो सबसे पहले a इनवर्स मालूम करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी नीड a इनवर्स। सो द फॉर्मूला ऑफ a इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है बेटा, सबसे पहले निकाला एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलेगा? ये दोनों अपनी जगह चेंज कर देंगे, 2 2, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा और ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। क्या आ गया बेटा? एडजॉइंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ निकालना हो डिटर्मिनेंट 2 × 2 -4 × 3, 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, 4 3 = 12 प्लस क्या तो 16 आ गया। यानी इन सबको 16 से डिवाइड कर देंगे तो a इनवर्स आ जाएगा। यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, 2/16, 4/16, -3/16 और 2/16। ठीक है बेटा, सबको डिवाइड किया तो 1/8 आया, 1/4 आया, -3/16 एज इट इज आ गया और यहाँ पर 1/8 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया a इनवर्स का। किसका आंसर आ गया? a इनवर्स का आंसर आ गया। अब आपने जो है a इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है b के सेट से। किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? b के सेट से। तो यहाँ पे रब कर रहा हूँ सब में। a इनवर्स का आंसर मेरे पास आया 1/8, 1/4, -3/16 और 1/8, जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है b के सेट से, जो कि आपके पास है -12 और 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1/8 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0। देन यहाँ पर -3/16 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है बेटा, यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिड्यूस करेंगे सबसे पहले। 4 2 = 8, 4 3 = 12, 3 1 ज़ा माइनस का 3 आ गया और अपॉन में क्या बचा 2 प्लस 1/4 को 0 से मल्टीप्लाई कराया तो 0 ही आ जाएगा, तो ये नहीं लिखता मैं। यहाँ पर नीचे सॉल्व किया इसको तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 आ गया। अपॉन में क्या बचा 4 और यहाँ पर भी 1/8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये आपने लिख दिया। ये आंसर आ गया किसका? a इनवर्स b का। यानी a इनवर्स और b के सेट को मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आया, जो कि बराबर है किसके? x के, यानी x और y के। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -3/2 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 9/4। जो है क्रैमर रूल में भी -3/2 और 9/4 आया था, और जो है इन्वर्जन में भी यही आया। उम्मीद है सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर आपकी 19.2 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस जो है वो वाइंड अप हुए।